अनंत जन्मों में अनंत प्रकार के जीव हैं। मनुष्यों में भी अनंत प्रकार हैं, यहाँ भी अनंत अनेक प्रकार के लोग बैठे हुए हैं। सबके आपस में कुछ एक मतांतर भी हो सकता है और तमाम मतभेद चलते रहते हैं दुनिया में, लेकिन एक चीज में सब कॉमन है। क्या? एक चीज में मत किसी का भिन्न नहीं है। वो क्या है? चाहे पापी हो, चाहे पुण्यात्मा हो, चाहे भक्त हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे योगी हो, चाहे कंस हो, चाहे बकासुर हो, एक बात में सब एक मत है। सबको आनंद चाहिए। सबको आनंद चाहिए। सबको आनंद चाहिए। और उस आनंद के लिए अनंत जीव अनादिकाल से प्रतिक्षण कर्म किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। किस लिए? कोई रो रहा है किस लिए? चाहिए उसको, उससे आनंद मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी। अपना दुख निकाल रहा है बाहर। नहीं मिल रहा है अभी। किसी की डेथ हो जाती है, कोई रोया नहीं, अरे उसको रुलाओ, दुख निकले बाहर। रोने वालियां बुलाई जाती हैं राजस्थान में, रुदाली। वो आके को माथा फोड़ती रहती जमीन पे, चिल्ला चिल्ला के रोती हैं। सुना है हमने, प्रामाणिक स्रोत से नहीं, ऐसे सुना है। हाँ, तो अनंत जन्मों से प्रत्येक जीव आनंद के लिए प्रतिक्षण कर्म कर रहा है। केवल किसके आनंद के लिए? अपने आनंद के लिए, दूसरे के आनंद के लिए नहीं। दूसरे के आनंद के खाली दिखावा करता है कि देखो हम तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। सब केवल एक्टिंग है। अपने आनंद के लिए कर्म कर रहे हैं, दूसरे के लिए नहीं। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियो भवति भवन्ति। सब हमको अपने लिए प्रिय होते हैं, अपने आनंद के लिए। नवारे पुत्र से कामाय पुत्र प्रियो भवति। पुत्र की कामना के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता, अपनी कामना के लिए पुत्र प्रिय होता है। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियो भवति। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियो भवति। सिर्फ अपनी कामना के लिए सब प्रिय होते हैं, आनंद के लिए। ये भ्रम तो निकाल देना चाहिए दूसरों को, हम बहुत प्रिय हैं। कोई प्रिय नहीं है, सब अपने आनंद के लिए हमसे प्रेम दिखा रहे हैं। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियो भवन्ति। केवल एक ही बात में एक मत है, क्या सबको आनंद चाहिए, परंतु वो आनंद है कहाँ? उसे पाने के लिए क्या करना होगा? क्या करना होगा? हमारे लेवल पे साधन करना है। हमारे लेवल पे भी हमको साधन करना है। हाँ, जो गुरु ने क्या करना है? हरे कृष्ण 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 हरे राम वही साधन बताया है। वहाँ तक पहुँचे। क्या मतलब है इसका? राधे कृष्ण सेवा मांगी। और कोई भिन्न मत वाला? मत वाला जो भिन्न मत वाला होगा वो मत वाला ही होगा। ठीक। आनंदो ब्रह्म विजानीयात। कहाँ आनंद मिलेगा? अंशी से मिल करके मिलेगा। हर अंश अपने अंशी से मिल करके ही आनंदित होता है। ठीक है, ये शरीर का अंश है, जब तक अंशी से मिला हुआ है तब तक आनंद है। इसको जरा काट के जरा इधर रख दो नीचे, कथा होता सब बंद, आनंद गया, है ना? अंशी से मिला हुआ है तो आनंद में है। अंशी से अलग हुआ तभी दुखालय में शाश्वतम। यहाँ क्यों पड़ा है दुखालय में? अंशी से अलग है ना। तो क्या करना पड़ेगा?
कृष्ण में आनंद है या आनंद में कृष्ण है? कृष्ण में ही आनंद, कृष्ण न कृष्ण में आनंद है, कृष्ण ही आनंद। न कृष्ण ही आनंद है। हाँ, कृष्ण ही आनंद है, कृष्ण में आनंद नहीं है और आनंद में कृष्ण नहीं है। इसका मतलब तो भिन्न वस्तु हो जाएंगी ना। रसो वैसा वही रस है, उसमें रस है नहीं कहा। आनंदो ब्रह्म भी जानिया, ब्रह्म को ही आनंद समझो। समुद्र के पास ले जा करके किसी को समुद्र की तरफ इशारा करके पूछो कि ये क्या है, क्या जवाब मिलेगा? कैसे मालूम? इतना बड़ा है। इतना बड़ा है तो बड़ा तो आकाश भी है, उसको समुद्र क्यों नहीं कहते? पानी पानी खूब सारा पानी है। कहाँ है पानी? समुद्र में? या समुद्र ही पानी है? समुद्र ही पानी है ना। कहो समुद्र में पानी है तो समुद्र कोई बर्तन है क्या? उसमें पानी ना हो तब भी उसको समुद्र कहेंगे क्या? नहीं ना। समुद्र ही तो पानी है। ऐसे ही कृष्ण ही आनंद है। कृष्ण में आनंद है तो फिर आनंद और कृष्ण तो भिन्न वस्तु हो गई ना। ये दो भिन्न वस्तु नहीं है, रसो वैसा है। ठीक है, तो हमें आनंद चाहिए, मतलब कृष्ण चाहिए। सीधी सीधी बात, हमें कृष्ण चाहिए। वही सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। सबको कृष्ण चाहिए एक्चुअल में। पापी हो, पुण्यात्मा हो, चींटी हो, हाथी हो, क्या चाहिए? चावल का दाना लिए लिए जा रही चींटी, काहे के लिए? आनंद। आनंद चावल के दाने में नहीं, कृष्ण में है। मालूम नहीं बेचारी को, उसको कहाँ प्रभुपाद मिल गया, बता दिया। तो उसे पाने के लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं करना होगा। अभी आप लोग ने क्या बताया, क्या करना होगा? अरे बोलो ना, बोल्ड। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु ने क्या कहा भगवान से? कृपया तो पाद पंकज स्थित धूलि। तो मांग रहे हैं। तो जब कोई भिखारी आता है हट्टा कट्टा मेरे जैसा, तो वो अगर कुछ मांगने आ जाए हाथ फैला करके, तो क्या कहेंगे लोग? कुछ काम कर लिया। कुछ करते क्यों नहीं? ये क्या भीख मांग रहे हो? हट्टे कट्टे तो हो। इसका मतलब मांगना कुछ करना नहीं कहलाता। इति सिद्धम। मांगने का मतलब कि कुछ नहीं कर रहा है, खाली मांग रहा है, पका पकाया चाहिए इसको। तो हम लोग को तो मांगना ही सिखाया है, भगवान मुझे सेवा में लगा लो, सेवा में लगा लो, सेवा में लगा लो। सेवा मांग रहे हैं, फिर एक कृपा दे दो। कृपया तो बात मांगे जिससे धूलि सदृश मेघ चिंतया। आपकी कृपा हो जाए तो पशु पक्षी योनि में, जिस योनि में भी हमको बस लगा दो, दास बना लो, ये कर लो। मांग रहे हैं, मांग रहे हैं, मांग रहे हैं। मांगना इसका मतलब कुछ नहीं करना है, खाली मांगना ही तो है। इसका मतलब कुछ नहीं। जब तक कर रहे हैं तो ये कर्तापन ही तो फंसा रहा है जगत में। कर्तापन जब तक है तब तक तो यहीं रहेंगे ना, छूटेंगे तो कुछ करना नहीं है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। तत्त्ववित् ये मानता है, केवल जानता नहीं है, मानता भी है हृदय की गहराई से कि मैं कुछ नहीं करता। पश्यन शृण्वन स्पृशन जिघ्रन नश्नन गच्छन स्वपन शोषण, ये सब इंद्रियां अपने इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु क्या है? इंद्रियां अपने कार्य में लगी हुई हैं। मैं कुछ नहीं करता वरता, ठीक है? तो कुछ नहीं करना है तो आप तत्वविद हो गए। और एवं जो वेत्ति तत्व वो महावेत्ति, यानी जो कुछ नहीं करता वही जाएगा। माम एकम शरणम व्रज, तो शरण में आ गया। अब डिपेंड रहो कि वो खाने को देगा तो खाएंगे, बिके हुए पशु की तरह बने रहो, कृत दास।
स्वप्रसाद अन्न दिलो भाई, क्या मतलब? दिया है कृष्ण ने प्रसाद, खाओ तो खा रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया उसके लिए? कुछ नहीं किया। अन्न दिलो भाई, चाहे नाम पाओ, राधा कृष्ण को गाओ, अब करना क्या है? राधा कृष्ण को फिर का तो सेवा लगाओ से, फिर भीख मंगा चालू मांगना, मांगो, रो रो करके बस मांगो। भिखारी कैसे हम मुंह बना के रो करके मांगता है? हमने कभी ऐसे रो करके मुंह बना के मांगा है भगवान से कि नहीं तो मर जाएंगे, 4 दिन के भूखे हैं, ये है वो है। फटे पुराने कपड़े पहने हैं, कोई उसको अपनी इज्जत का ख्याल है? हमको सब कुछ एकदम टिप टाप चाहिए, तो फिर मांगेंगे कैसे? टिप टाप वाले को कोई देगा? यहाँ अच्छे खासे हो तुम, बढ़िया कपड़े पहने हो, सूटेड बूटेड, कार से उतर कर लाओ। इसीलिए मांग नहीं पा रहे हैं ठीक से। कुछ नहीं करना है, जब तक कुछ कर रहे हैं नहीं मिलेगा आनंद। अब ये लेक्चर नेता लोग सुन लेंगे तो कहेंगे सबको अकारमेंट बना रहे हैं यहाँ बैठ के खुर्शीद बाग में, रेड डालो CBI की। तो फिर हमें थोड़ी कुछ करना होगा, ले जाएंगे जहाँ ले जाना। जय विधि राखे राम, मस्त रहो। हम लोग भी आ जाएंगे वहीं पर, और क्या? लग जाएगी फिर जो यहाँ बैठेगा सबको हम लोग छोड़ोगे थोड़ी, फिर कोई और यहाँ बैठ जाएगा, फिर कुछ दिन बाद उसकी खबर फैलेगी। तो आनंदो ब्रह्म विजानियात, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि आनंद और कृष्ण एक ही है। आनंद कृष्ण में नहीं है, आनंद सेवा में नहीं है, सेवा ही आनंद है, बस। वही सेवा। हाँ, मैं है तो फिर कृष्ण मिल गया तो भी आनंद नहीं। और ये आनंद ऐसी चीज है, कल कीर्तन में बड़ा आनंद आया, और आज आनंद एक बार आने के बाद जाता नहीं। कृष्ण एक बार आ गया, जिसको अपना लिया तो कभी छोड़ेंगे उसको? कभी नहीं छोड़ते। आनंद ऐसी चीज नहीं है, कृष्ण ऐसी चीज नहीं है जो आता जाता रहता है। आपको मिल गया फिर छूट गया, फिर मिल गया फिर छूट गया, ऐसा नहीं होता। जिस चीज को मिले आज तक कभी छूटे? ध्रुव को मिले छूटे, प्रहलाद को मिले छूटे, विभीषण को मिल गए राक्षसों के कुल में पैदा, लेकिन छूटे क्या? नहीं। जिसको मिल गए परमानेंट मिल गए, तो वही आनंद है। तो जब आनंद मिल गया तो फिर क्या कल आनंद आया था, आज आनंद चला गया, आज कम आनंद आ रहा है, ये सब क्या है? इसका मतलब वो भी आनंद नहीं था, क्योंकि वो मिला होता तो कभी गया ना होता। जब चला गया वो आनंद था ही नहीं, वो एक भ्रम था, आया और गया। कीर्तन में आज आनंद आया, कल नहीं आ रहा है। क्यों? भगवान का नाम में पावर कम हो गई क्या? नाम तो वही था, मृदंग करताल और लोग नहीं थे, तुम तो वही थे, नाम वही था, कैसे आनंद कम हो गया? इसका मतलब वो आनंद नहीं था, वो केवल एक कानों को प्रिय लगने वाला एक म्यूजिक मात्र था, जिससे आपको आनंद लग रहा था। ठीक है, नाम में नाम ही आनंद है, समझ लो। जब नाम में आनंद, वो भी गलत हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना होगा। भगवान कहते हैं कि तुम मेरे पुत्र हो, हमसे मिलने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना। बेटे को बाप से मिलने के लिए करना क्या है? ध्रुव महाराज दौड़ के गए, उत्तानपाद की गोद में चढ़ने लग गए। कुछ करना धरना था कि तपस्या वस्या करेंगे तब गोद में बैठेंगे, लेकिन उनकी मां ने यही बात कह दी, तो वो गलत हुआ ना कि पहले ये करो वो करो। पिता पर तो पुत्र का अधिकार है गोद में चढ़ने का, उसको अधिकार नहीं है। तो हम तो भगवान के पुत्र हैं, हम बीज प्रदत्त पिता कह रहे हैं भगवान साफ साफ। भगवान कहते तुम तो मेरे बेटे हो, तुमको हमसे मिलने के लिए क्या करना धरना है? कि ना आए नहीं है, ये नहीं किए हैं, वो नहीं किए हैं,
बच्चा तो मल भी त्याग कर देगा तब भी पिता गोद में उठा करके उसको साफ करेगा, माता साफ करेगी। तो भगवान पूछते हैं कि क्या तुम्हें मेरी कोई चीज चाहिए, कोई वस्तु चाहिए तुम्हें? तो कहते हैं हाँ, आनंद चाहिए। अरे तो तुम इतने दिन से आए क्यों नहीं मेरे पास? जैसे सुदामा से भगवान ने कहा, तुम आए इतने न कितने दिन खोए, कहाँ रह गए थे? तो जीव कहता है कि मुझे दुनिया वालों ने बेवकूफ़ बनाया। उसने कहा आओ हम तुम्हें सुख दे दें, माँ ने कहा आओ हम सुख दे दें, पत्नी ने कहा आओ हम सुख दे दें, पति ने कहा हम सुख दे दें। उस चक्कर में पड़ गए, इस चक्कर में अनंत जन्म खराब हो गए, हम आ ही नहीं पाए आपके पास। तो भगवान कहते हैं देखो ऐसा है कि तुम आ गए हो मेरे पास, हमसे आनंद मांग लो हम दे देंगे, बस मांग लो, तुम्हारी चीज पर अधिकार है। बच्चे सब यूज करते हैं, तो पिताजी कोई चीज खरीद के लाते हैं, कुछ फल वल खरीद के लाए, बच्चे आए खाना चालू। अब तो खैर बच्चे भोग लगाना सीख गए सब। तो मांग लो हम दे देंगे। तो ठीक है, हे भगवान आनंद दे दो। भगवान कहते हैं ऐसे मांगा जाता है? ने कहा मांग लो, तुमने कहा भगवान आनंद दे दो, दे दो तो दे दें। तो हम भी कह देंगे जाओ आनंद दे दिया, जैसे तुम मांग रहे हो वैसे हम दे, वही म्यूजिक दे दिया। तो मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हैं। हम कह रहे हैं मांगो ठीक से, मांग नहीं रहे। अच्छी तरह से जानते हो कि मैं अंतर्यामी हूं तुम्हारा, ये सब ज्ञान तुम्हारे पास है, फिर भी तुम्हारा मांगने का ये स्टाइल है। तो कैसे मांगू? जीव को मांगना भी तो नहीं आता, वो भी भगवान बताएंगे, तब सारा ज्ञान उन्हीं से आएगा। स्वयं प्रकाश है वो, स्वयं ज्योति। तो कहते हैं पूर्ण विश्वास के साथ मांगो कि यहीं से आनंद मिलेगा तुम्हें और कहीं से नहीं मिलेगा। ये अटल विश्वास है कि नहीं, अगर हमसे नहीं मिला तो तुम कहीं और आनंद, निद्रा में आनंद ढूंढने लगोगे, भोजन में आनंद ढूंढने लगोगे, घूमने में आनंद ढूंढने लगोगे। ऐसा तो नहीं अपनी प्रशंसा में आनंद खोजने लग जाओगे। पूर्ण विश्वास रखो कहीं और आनंद नहीं है, सिर्फ मेरे में आनंद है, मुझसे मांगो मैं दूंगा। ये करता नहीं जी, ये भी वो भी वो भी वो भी चल रहा है। ये भी जब तक है, भगवान कहते मामेकम मामेव ही जब तक नहीं है, इसका मतलब पूर्ण विश्वास नहीं है। यहीं से उन्नति होगी। ये विश्वास की कमी दिखाता है भी। पूर्ण विश्वास से मांगो। वही जैसे उदाहरण दिया, खाया कि नहीं खाया भगवान, विश्वास रखो कि खाएंगे, तो क्यों नहीं खाएंगे? नहीं खाया तो कुछ त्याग की भावना भी हो, फीलिंग नहीं है ना। तो जैसे मृत्यु के समय लोग जीवन मांगते हैं, वैसे तुम हमसे आनंद मांगो कि मैं संसार में बड़ा दुखी हूं। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर के शरणागति का भजन है, भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, पेये नाना विध व्यथा, तुम्हार चरण आसिया छी नाथ, बोली वो दुखेर कथा। मैं आपको बताऊंगा, मैं अपना दुख बताऊंगा। तो दुखी हो करके, दुखी तुम फील ही नहीं कर रहे हो, संसार में दुखी हैं हम, तो आनंद मिला नहीं मिला तुम्हारे लिए सब बराबर है। ये नहीं तो जगदानंद में तुम मस्त हो जाओगे जाके। ऐसे मांगने से मैं नहीं देता हूँ, मैं अंतर्यामी हूँ, बैठा हूँ, तुम कितना सीरियस मांग रहे हो वही मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, मुझको चीट नहीं कर सकते। जैसे मृत्यु के समय लोग जीवन मांगते हैं,
जैसे डूबने वाला हाथ उठा उठा करके सहायता मांगता है, वैसे मांगना है भगवान से कि भगवान इस दुखालय से हमारा उद्धार हो। ठीक है, अपनी सेवा में लगा लो। तुम्हारा मांगना केवल कंठ तक है। भजन गा लिया, वैष्णव भजन है, ये है वो है, गा रहे हैं, कंठ से गा रहे हैं, कौन सा हृदय में समाया हुआ। ये बेवकूफ बना लेते हो और बना पाओगे नहीं, क्योंकि मैं अंतर्यामी हूं। भगवान को पाने के लिए कुछ नहीं करना है, पढ़ा लिखा होना भी जरूरी नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान के बहुत से भक्त अनपढ़ हुए हैं। सूरदास जन्मांध थे, कुछ विवाद है इसमें, क्या पढ़े होंगे, जब आगे नहीं तो पढ़ेंगे क्या। और पूरे भारतवर्ष में कृष्ण भक्तों में नाम, भक्तों का सूरदास का नाम, कितने पद उन्होंने लिख डाले भगवान के। गोपियां कितना पढ़ा लिखी थी, विद्वान थी, कुछ नहीं, लेकिन उनकी चरण धूल ही ब्रह्मा जैसा आदि कवि लेना चाहता है, उसकी भी हिम्मत नहीं कर पा रहा है। देख रहे हैं हम आज स्थिति में। शंकर चाहते हैं उनकी चरण धूली, सृष्टि के रचयिता, संहार करता, सब उनकी चरण धूली चाहते हैं। पढ़े लिखे हैं नहीं, पढ़े लिखे भी हुए हैं भक्त, ऐसा नहीं है कि वो नहीं हुए हैं। शंकराचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य पढ़े लिखे लोग भी हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो साधारण पढ़े लिखे या तो बिल्कुल बेपढ़े, ऐसे भक्त हुए हैं। तो सरल हृदय रहता है उनका, कपट आया नहीं होता है, उनकी वाणी भी बड़ी सरल। तो क्या है डिफरेंस, उनको मांगना आ गया, उन्होंने रो रो करके, और भगवान की कृपा नहीं होगी तो ना ठेली हो रांगा पाए, तुम अभिना के अच्छे हमार। ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर मांग रहे हैं भगवान से कृपा की, याचना कर रहे हैं कि आपके बिना कौन है मेरा, आप हमको जो है इस तरह से अनदेखा न कीजिए। मांगना जिसको आ गया, कृपा तो सब मांग रहे हैं, कृपया तो पाद पंकज धूलि सदृशम, लेकिन मांगना पूर्ण विश्वास के साथ, अर्चा विग्रह के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। हर भक्त को अपने अपने अर्चा विग्रह के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना होनी चाहिए कि यही मेरे एकमात्र वेल विशर हैं और कोई मेरा सुहृद नहीं है, यही मेरे कुंज बिहारी, बस और कुछ नहीं। और तब उनसे मांगे, ये कृपा करेंगे तो सब मिल जाएगा, विश्वास के साथ। इन लोगों ने मांगा विश्वास के साथ में, आनंद के लिए कभी माया की ओर नहीं चले। कात्यायनी देवी की पूजा करके क्या मांग रहे हैं, मिले कृष्ण वर, यह वर मांगे। तो उस आनंद को पाने के लिए कृपा चाहिए, शरणागति। तो शरणागत होने में क्या है, शरणागत न होने में तो बहुत परिश्रम है, ना हो तो फिर अपने बल पे सब कुछ करो, बड़ी मेहनत में शरणागत है। हरी हरी, तो जैसे रहो वैसे रखो। श्रीवास ठाकुर से चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम गृहस्थ हो, कुछ तो किया करो। घर इतना बड़ा परिवार है, कुछ करते धरते नहीं हो, सब भाई लोग, 5 भाई थे, हे प्रभु 5 भाई थे ना श्रीवास, तो 5 भाई कुछ नहीं करते। और चैतन्य महाप्रभु उनके आंगन में नृत्य करते हैं। वही कहा ना, भगवान को पाने के लिए कुछ नहीं करना होता है। कुछ नहीं कर रहे हैं और महाप्रभु नित्यानंद आके नाच रहे हैं उनके घर में, कितने खुश हैं कि ये कुछ नहीं करता है। कितना अच्छा आदमी, कुछ नहीं करता है। वाह, हरी हरी।
तो मुझ में कोई बल नहीं है। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, ये भी विश्वास रखना चाहिए, मुझ में क्या बल है, मैं आपको जान लूं ये भी बल तो नहीं है, पा लूं इसमें तो वो तो बहुत दूर की बात हो गई। जानना तक मुश्किल है, पाना तो बहुत बड़ी बात होती है। पहले तो जानना ही होता है ना। जाने बिनु न होए परितीति, बिनु परितीत होए नहीं प्रीति। जाने बिना प्रतीति नहीं होगी, अर्थात विश्वास नहीं होगा, दृढ़ विश्वास। इसीलिए पहले फिलॉसफी गीता समझना जरूरी है, दृढ़ विश्वास आ जाएगा। भगवान ऐसी है, भगवान ऐसी है विश्वास हो जाएगा, कैसा है भगवान। हाँ? हम तो सर्व पापे विमोक्ष, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब बना देगा, पास्ट को सही कर देगा। दीजिए गीता का श्लोक, हम तो सर्व पापे विमोक्षयिष्यामि, प्रेजेंट को सही कर देगा, योगक्षेमम वहाम्यहम्, फ्यूचर सही कर देगा। मेरे पास आओगे फिर वापस नहीं आओगे। वो तो है, लेकिन यहीं पे हम तो असुर पापी भो। मामे में प्रपद्यन्ते, माया देता हूँ चलते थे। अब माया तुमको टच ही नहीं करेगी तो फ्यूचर तो तुम्हारा सही होगी, सिक्योर हो गया ना। और प्रेजेंट में योगक्षेम मान करूंगा, योगक्षेम मान करने का क्या मतलब, भक्ति में जो भक्ति जो है जो तुम्हारे पास है, बोलो बोलो निवेदिता। जो तुम्हारे पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ, और जो उसके पास नहीं होता मैं उसको देता हूँ। हाँ, तो क्या नहीं है हम सबके पास, भक्ति भक्ति नहीं है, भक्ति नहीं है ना, वही देते तो देंगे भगवान, है ना, योगक्षेम मान करेंगे। मामे में ये प्रपद्यन्ते, तुम प्रपद्यन्ते तो करो, फिर देखो मैं कृपा करने के लिए तो मैं तो आतुर रहता हूँ, आतुर रहता हूँ। प्रभु घर का सामान भी देते हैं। हाँ हाँ, वो योगक्षेम वो भी देते हैं। भक्ति तो बहुत ऊंची बात हो गई। हाँ आटा दाल चावल देते हाँ, हैं। वो भी देते हैं। अर्जुनाचार्य, अर्जुनाचार्य, हाँ, अर्जुन मिश्र, अर्जुन मिश्र। अर्जुन बिल्कुल, आटा दाल चावल देते हैं। क्योंकि साधकों का उसके बगैर काम नहीं चलेगा। हाँ नहीं देते हैं प्रभु, देते ही हैं, और क्या। स्वप्रसाद अन्न दिलो भाई, से नमित पाओ। टिकट भी देते हैं। सब कुछ देते हैं प्रभु। क्या नहीं देते हैं, ये भी देख लीजिए। हरि बोल। तो जाने बिनु न होई प्रतीति, जाने बिना दृढ़ विश्वास नहीं आएगा, और दृढ़ विश्वास नहीं तो दृढ़ निश्चय कहां से आए। विश्वास ही नहीं जिस पे, उसको सरेंडर करने का निश्चय हो पाएगा। इसलिए पहले जानना जरूरी है, उसके लिए गुरु के पास जाइए, है ना। ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितम, तो जाने बिनु न होए परितीति, बिनु बिनु परितीति होए नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई। प्रीति के बिना भक्ति दृढ़ नहीं होगी। प्रेम है नहीं, भक्ति किए जा रहे हैं, एक दिन छूट जाएगी। प्रेम हो गया, छूटेगी, डीठ हो जाएगा, दृढ़ाई। प्रहलाद को कितना सताया गया, कैसा डीठ लड़का पैदा किया हिरण्यकशिपु ने, माना नहीं, आखिर मरवा के माना, लेकिन तो अब भी माला पहना रहा है पिता के हत्यारे को। ऐसा डीठ लड़का पैदा किया, आखिर वैकुंठ से आया तो पैदा तो कुछ ऐसा सॉलिड करेगा। औलाद नहीं फौलाद पैदा किया। हरि बोल। ऐसा डीठ, और यहाँ तो डीठ फीट कुछ नहीं। एक कॉलेज में पढ़ लो, वहां पढ़ लो, सब चला जा रहा है, पढ़ने में मन ही नहीं करता। कुछ डीठता दिखाता नहीं। कुछ बच्चे इतने डीठ है कि वो डीठता ही नहीं दिखाते। हम तो कहते हैं हर बार क्लास में डीठ बनो, बनता ही नहीं है क्या करें। तो बिनु जाने न हो प्रतीति,
और बिन परतीति न होई प्रीति, और प्रीत बिना नहीं भगत डिढ़ाई, जिमि खगपति जल कै चिकनाई। से जल में काई जम जाती है तो उस पे चलो तो शरीर टिक नहीं पाता है, फिसलता रहता है। ऐसे ही जब प्रीति है नहीं तो भक्ति भी फिसलती रहती है। बिना प्रीति के भक्ति स्लिप कर करके चलती है, गिर पड़ के किसी तरह से कर रहे हैं, 16 माला हो रही है, प्रसाद खा रहे हैं, ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है। जैसे चिकनाई पे चलने में स्लिप होने का डर रहता है, वैसे ही स्लिप होने का डर बना हुआ है, क्योंकि वो भी करेंगे ये भी करेंगे, तो बैलेंस बनाने का चक्कर फैलेगा कि कैसे बैलेंस करें अपने को। लेकिन जब भक्ति में आगे बढ़ जाता है तो न स्खलित न पतित, न तो वो स्लिप करता है न तो वो गिरता है, भले वो आंख बंद करके दौड़े। ये भक्ति का मार्ग ऐसा है, आंख बंद करके दौड़ जाओ, कोई स्लिप नहीं करेगा, कोई गिरेगा नहीं। यहाँ जिमि खगपति, गरुड़ जिसे काकभुजुंडी कह रहे हैं, जल कै चिकनाई, ऐसी प्रीति है। प्रीति के बिना भक्ति है, और प्रीति कब तक नहीं होगी? जब तक प्रतीति नहीं होगी, ठीक है। और बिनु जाने, हाँ, दृढ़ विश्वास और दृढ़ संकल्प नहीं होगा तो प्रीति कहाँ से आए? और दृढ़ विश्वास तब तक नहीं आएगा जब तक जानेंगे नहीं। तो जानेंगे तो विश्वास होगा, विश्वास होगा तो संकल्प होगा, संकल्प होगा तो प्रीति होगी, और प्रीति होगी तो फिर न स्खलित न पतित, काम खत्म। तो किसी से प्रेम तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके विषय में जानकारी ना हो जाए। जिसको आप जानते ही नहीं उससे प्रेम ही नहीं हो सकता, और बिना प्रेम और श्रद्धा के की गई भक्ति भी केवल क्रिया मात्र रह जाएगी। क्रियाएं तो सब वैसे ही कर रहे हैं, जैसे एक डॉक्टर आला लेकर के और बच्चा भी उसका आला लेकर के बैठ जाए किसी की छाती पर रख के, क्या देख रहा है उसको कुछ नहीं आता जाता। ऐसे ही हम लोगों ने भी पकड़ तो लिया है माला, लेकिन जब तो करते हैं हरिदास ठाकुर वो बाप लगते रिश्ते में हमारे। वो करते हैं जब, हम तो उनके बच्चे पकड़ लिए आला आला पकड़ लेते हैं, डॉक्टर का बच्चा, हरिदास ठाकुर का बच्चा आला पकड़ लेता। लेकिन ना उसको कुछ आता ना हमको कुछ आता। प्रसाद स्वादन हुआ नहीं, इसीलिए तो 16 के बाद वहां टंगी है, नहीं तो क्यों टंगी जाती। तो आला पकड़ना पहले सीख लें तो इसका मन है। जैसे माता जी एक्सपर्ट, आला और माला दोनों की एक्सपर्ट बैठी। तो प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम कोई खेत में उगने की चीज नहीं है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, गए बाजार में खरीद ले आए। बाजारों में प्यार कहाँ बिकता नहीं बिकता, क्या करेंगे। तो प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचे। राजा हो चाहे साधारण प्रजा हो, जिसको अच्छा लगे शीश दे ही ले जाए, सर देना पड़ेगा। यहाँ तो सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। क्या समझ लिया क्या? सर दे के होते हैं सौदे, शीश देना पड़ेगा। बलिदान देना पड़ता है। क्या बलिदान देना पड़ता है? शीश त्यागने का क्या मतलब? अहंकार का त्याग, काम, क्रोध, लोभ, भय भी त्यागना पड़ेगा।
डरो नहीं, फिर भगवान की शरण में आ गए। भगवान ने कहा है विश्वास नहीं है तभी तो डरेगा। भगवान ने कहा योक्षम वहम या हम, तो डर किस बात का है? तो भय को भी छोड़ो। तो ज्ञान तक छोड़ना है, भय को नहीं छोड़ पा रहे हो अभी। तो ज्ञानी की पहचान बताइए कि भय छूट जाता है उसका। इसका मतलब अभी ज्ञानी भी नहीं बन पाया, डर लग रहा था। भक्ति तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। तो प्रेम न बाड़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जहि रुचय, शीस दे ही ले जाए। प्रेम पियाला जो पिए, शीस दक्षिणा दे। जो ये प्रेम का प्याला पी लेता है तो सर दे ही देता, कल ले जाओ सर, क्या करना। लोभी शीस न दे सके, जो लोभी है वो नहीं दे पाता है शीस। नाम प्रेम का ले, और प्रेम प्रेम खाली ऊपर ही ऊपर बोलता रहता है, लेकिन कोई रियलाइजेशन उसको नहीं होता। प्रेम पाने की उम्मीद करता है, लेकिन काम, क्रोध, भय, इच्छा, ये चीजें छोड़ नहीं पा रहा है। क्रोध बड़ी मुश्किल से छूटता है, काम छूट भी जाए, क्रोध नहीं छूटता लोगों का। एक दिन तो इंद्रियां अक्षम हो जाती हैं, काम छूट जाता है, परंतु क्रोध वो बना रहता है। कामदेव को तो भस्म कर दिया शिव जी ने। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, गीता में ही है तात्पर्य में, कामदेव को भस्म कर दिया। इसमें दोनों बातें आ गई। तो काम तो नष्ट हो गया, परंतु क्रोध उनका जो भस्म किया, तो प्रेम पियाला जो पिए, शीश दक्षिणा दे। दक्षिणा में क्या देना पड़ेगा? शीश। काम, क्रोध, भय, इच्छा। लोभी शीश न दे सके, क्योंकि वो कामनाएं छोड़ नहीं पा रहा है, शीश कहां से दे? दक्षिणाएं नहीं दे पा रहा, तो फिर प्रेम की उम्मीद भी ना करे। हमारी माइक बुद्धि अनंत कोटि कल्प तक प्रयत्न करते हुए थक जाए, परंतु आपको जान भी नहीं सकती। अरे जो आपका अंश है जीव, ये मैं, इसको ही नहीं जान सकती बुद्धि। शब्द प्रमाण चाहिए चाहिए भगवान का दिया हुआ। हम अपने को शरीर मानते हैं, इतने बुद्धू हैं, यही नहीं जान पाए कि हम कौन हैं बिना कृपा के। इसलिए मांगो, भीख मांगो, कृपा मांगो, रो कर मांगो, सच्चे हृदय से मांगो, विश्वास के साथ मांगो। बस मांगो, खाली वाणी से न मांगो। वे कृपा करके दे देंगे। वो तो हृदय में बैठे हैं अंतर्यामी, देखेंगे सच्चे हृदय से मांग रहा है, विश्वास के साथ मांग रहा है, दे देंगे फट से। इसी आधार पर अनंत महापुरुष हो चुके हैं, हो रहे हैं और भविष्य में भी होंगे, जिनको मांगना आ गया। करना अर्थात कर्तापन और भोक्तापन, ये भगवान से हमको दूर रखता है। तत्वविद जानता है कि मैं कुछ नहीं करता। अब ये रुमाल है, ये किस चीज का बना है? कॉटन का। कॉटन कहाँ से आया? कपास। सब भूमि की उपज है, भूमि का अंश है ये। तो जब हम कुछ नहीं करेंगे तो ये भूमि से जाके मिल जाएगा, अपने अंश से जाके मिल गया। तो ये जो हम कुछ करने लगते हैं ना, तो उसी से हम दूर होते जाते हैं। अब हम क्या कर पकड़ रहे हैं, ये पकड़ छोड़ दो तो ये अपने अंश के पास गया। ऐसे ही हम माया से आसक्ति को छोड़ दें तो नेचुरल है कि हम कृष्ण से प्रेम करेंगे। ये मेरी अननेचुरल कंडीशन है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है? स्वरूप नित्य कृष्ण दास। ये तो आर्टिफिशियली हम माया से अट्रैक्ट हो गए, अज्ञानतिमिरान्धस्य। यही भगवत स्वरूप को ढकने वाले अज्ञान, इसी का तो अनावरण करते हैं गुरु। बस ये हटा देते हैं और कुछ करते धरते थोड़ी हैं। वो आवरण भी हमको नहीं हटाना, वो गुरु हटा देंगे।
मांगना है बस। तो अंश का आनंद अंशी के संयोग में ही है, वियोग में आनंद नहीं है, अंशी से वियोग है। स्वाभाविक रूप से वह अपने अंशी के पास ही जाएगा, ये नेचुरल है, स्वाभाविक है। जगत की आसक्ति ही हमें कुछ कर्म करने को बाध्य करती है। क्यों कर्म में लगे हैं सब? जगत में अटैचमेंट है, बॉडी में अटैचमेंट है, रिलेशंस में अटैचमेंट है, इसलिए कर्म करो। यहाँ अटैचमेंट रखोगे तो कर्म करो, वहां अटैचमेंट करो तो मांगो, मिल जाएगा। हमको अभिमान है, हम मांगे क्यों? अरे भगवान कहते हैं इससे भी मेरा तुम्हारा रिलेशन कुछ तो बनेगा, कम से कम तुम हमसे मांगने आए, सौभाग्यशाली तो हो। वैसे तो भगवान को देना चाहिए, भगवान तो खुद मांग रहे हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, दो मुझे माम एकम शरण, मुझे मेरी शरण में आओ, मांग रहे हैं। भगवान को मांगने में शर्म नहीं आ रही है, हम जैसे तुच्छ जीवों से हमको भगवान से मांगने में क्यों शर्म आ रही है? इतना गर्व है हमको। इससे भी एक रिलेशन बन रहा, कम से कम भगवान से मांग रहा है। स्वाभाविक रूप से वह अपने अंशी के पास ही जाएगा। जगत की आसक्ति ही हमें कुछ कर्म करने को बाध्य करती है। कैसे कर्म? इष्टम, अनिष्टम, मिश्रम च, तीनों प्रकार के कर्म। और कर्म के बिना रह नहीं सकते, ना ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत्। तो यदि हम आसक्ति छोड़ दें तब भी नेचुरली कुछ तो करेंगे, और वही कृष्ण भक्ति होगी। अटैचमेंट खाली छोड़ दें, मुक्ति का भी अटैचमेंट छोड़ दें, क्योंकि मुक्ति में भी निज सुख की कामना है, कृष्ण के सुख की कामना नहीं है। हम ये जंजाल से मुक्त हो जाएं। तुम्हारी सेवा कौन करेगा ये तुम जानो, हम मुक्त हो जाए, बस ये है मुक्ति सो कॉल्ड। तो जगत की आसक्ति हमें कुछ कर्म करने को बाध्य करती है, बिना कर्म के हम रह नहीं सकते। जब ये आसक्ति छोड़ दें तो नेचुरली हम भगवान की ओर ही चलेंगे, तो कुछ करना नहीं होगा। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से कुछ करना थोड़ा ही है, मांगना ही तो है। मांगने वाले को कर्म करने वाला कोई नहीं मानता। तो हमें बस मांगना आना चाहिए सच्चे हृदय से, विश्वास के साथ। जिस आनंद को हम अनंत जन्मों से, हर समय, हर जगह, हर व्यक्ति में, अनंत जन्मों से, हर जगह, हर योनि में, हर व्यक्ति में बस एक ही चीज तो चाह रहे हैं, इससे आनंद मिल जाए, उससे मिल जाए, उससे मिल जाए, उससे मिल जाए, सुबह मिल जाए, शाम को मिल जाए, दिन में मिल जाए, हर समय मिलता रहे। मनुष्य बने चाहे पशु बने चाहे पक्षी बने, मिलता रहे आनंद, आनंद, आनंद। तो मांगना अगर आ गया विश्वास के साथ, जिसको हम इतने दिनों से खोजते फिर रहे हैं, वो केवल भगवान ही हैं। रसो वैसह, संसार में नहीं है वो आनंद, और वो देने के लिए उतावले हैं, माया छुड़ाने के लिए उतावले हैं, योग से वहन करने के लिए उतावले हैं, पाप सारे नष्ट करने के लिए उतावले हैं। बस केवल शरणागत हो जाओ, तुम कुछ मत करो, तुम मेरे पास आ जाओ। कौन है इतना उदार? आज की डेट में कोई हमसे ये कहेगा तुम आ जाओ मेरे पास और तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हारा योगक्षेम हम वहन करेंगे, तुम्हारा जो संकट आएगा हम झेल लेंगे, आगे भी तुमको कोई संकट कभी नहीं आने देंगे। इतना बड़ा सुहृद कोई है नहीं है। तो ब्रह्मा जी उन्हीं भगवान की स्तुति कर रहे हैं जो इतने उदार हैं। ब्रिजवासियों के सौभाग्य का वर्णन प्रारंभ किया है, आगे भी ये वर्णन होता रहेगा। और भगवान ने अवसर दिया है और कुछ मांगने का। भाई जो बेस्ट समझते हो वो मांगो, दास से मांग रहे हो, तुम तो भक्ति का तत्व जानते हो, कुछ और मांगो। अब देने पे उतावले हैं भगवान, शरणागत है ना, शरणागत को सब देने के लिए तैयार है। तो शरणागति इतनी बड़ी चीज़ है, तो हमें भी शरणागत होने की प्रेरणा लेनी चाहिए ब्रह्मा जी से। भगवान तो इनवाइट कर ही रहे हैं, ब्रह्मा जी भी शरणागत हो रहे हैं, हम भी हो सकते हैं। बस संकल्प करना है,
गीता से भगवान को अच्छी तरह समझ करके जाना, प्रतीति हुई, फिर प्रीति हुई और फिर आनंद ही आनंद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।